हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 7th चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर किस तरीके से यानी कि जनन होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पैरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने पेरेंट्स के द्वारा उनसे एक नया इंडिविजुअल प्रोवाइड होता है, उसी को यानी नया बच्चा जन्म लेता है, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कि बिल्कुल उसके जैसा। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखिए, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो रूट से, स्टेम से और लीव से जन्म लेते हैं, जिसको हम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, कुछ समय बाद यानी कि ग्रोथ के बाद मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर, यानी कि फिर पौधा क्या करता है, फूल देता है। फिर उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा आम का पेड़ जो स्प्रिंग के मौसम में फ्लावर देता है, यानी कि जब बसंत ऋतु आती है तब उसमें फूल निकलते हैं। और दीज फ्लावर्स दैट गिव्स जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर, और फिर वही हमें गर्मियों में हमें यानी कि आम मिलते हैं फ्रूट्स के रूप में, और वह हम मज़े से खाते हैं। फिर उसके बाद जो खाने के बाद जो बीज होता है हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, यानी फेंक देते हैं। फिर वही जो बीज है उससे ही एक नया पौधा उगता है, तो इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव, यानी कि फूल एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसने कि एक नया बीज को जन्म दिया और उसी बीज ने दोबारा फिर से एक नए पौधे या पेड़ को जन्म दिया। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, ऐसे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम मेनली अगर बात करें तो दो टाइप्स के है, पहला है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बिना बीजों के पौधा उग जाए उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जिसमें बीजों की जरूरत पड़ती है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर बताया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, यानी कि बिना बीज के नया पौधा उगाया जा रहा है। ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? इसमें भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे, अब कौन कौन से, जैसे रूट के द्वारा अगर कोई पौधा निकल जाए, या स्टेम के द्वारा, या लीव्स के द्वारा, या बर्ड्स के द्वारा पौधा निकल जाए, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पर एक्टिविटी की गई है 12.1, जैसे कि गुलाब का फूल या चंपा, उसको कट किया, और यानी कि उसके ब्रांचेस से थोड़ा सा कट करके, और उसको कट करके आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे मिट्टी में, पानी में, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको लगा देंगे। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसमें एक नया पौधा उग जाएगा। अब ये कुछ और है यहाँ पर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर करके दिखाया गया है किस तरीके से ये कट करके लगा दिया है नोड। ठीक है। और देखिए सही में यहाँ पर छोटे छोटे बड आने लगे, बड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि पौधे के रूप में वो आने लगे। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर कुछ और है, जैसे कि एग्जाम्पल ये आलू का दिया गया है। इसमें आलू में भी देखिए छोटे छोटे बर्ड्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम आई बोलते हैं, यहाँ से भी एक नया पौधा निकल जाता है। आप आलू को कट करके ज़मीन में लगा दीजिए, आपको एक आलू का पौधा मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अदरक दिखाया गया है, अदरक में भी आप तोड़कर, उसमें भी छोटे छोटे बर्ड होते हैं जिसको हम आई कहते हैं, उसमें से भी आप पौधा निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा रूट ऑफ सम प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एक नया पौधा निकल जाता है, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, डालिया हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कैक्टस, कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसको डिटैच करके, कट करके उसको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम ये लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, यानी कि ब्रायोफाइलम के पत्तियों से एक नया पौधा निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रायोफाइलम। ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे पौधे टाइप निकल रहे हैं। ठीक है। तो प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, यानी कि हमने पढ़ा क्या
कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में टाइम कम लगता है, जल्दी से पौधे निकल जाते हैं, जबकि सीड्स में आप डालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है और पौधा बहुत देर बाद या बहुत दिनों बाद ही उगता है। तो दोनों में यही फ़र्क है कि बीजों के द्वारा पौधे उगाने में और बिना बीजों के पौधे उगाने में टाइम का कितना फ़र्क पड़ता है। तो बीज में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और बिना बीज के पौधों में जल्दी उग जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बडिंग। अब बडिंग की बात करते हैं। अब बडिंग है क्या? देखिए, आपने ईस्ट पाउडर सुना होगा। अगर आप ईस्ट पाउडर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो उसमें बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप होते हैं तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। अगर वो कुछ ही घंटों में मल्टीपल होते जाते हैं और देखते देखते पूरे कवर कर लेते हैं पूरे एरिया को। ईस्ट एक प्रकार का सिंगल सेल है। ईस्ट क्या है? एक प्रकार का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमने ईस्ट प्रोडक्शन में बडिंग के रूप में बताया गया किस तरीके से हुआ है। आपको क्या करना है, एक केक बनाने से, ईस्ट केक बनाने से पहले आपको ईस्ट पाउडर चाहिए, जो कि बेकरी या केमिस्ट शॉप से मिल जाता है। आपको थोड़ा सा ईस्ट पाउडर लेना है, उसको कंटेनर में डालना है, थोड़ा सा उसमें पानी डालना है, फिर उसमें तो थोड़ा सा एक चम्मच चीनी डाल दीजिए, आधा चम्मच चीनी डाल दीजिए, फिर उसको घोल दीजिए और कुछ समय के लिए गर्म जगह पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद उसमें धीरे धीरे, यानी कि उसके ग्लास स्लाइड पर कुछ छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल्स जम जाएंगे। अब उसको ध्यान से माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा चीज़ दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड बडिंग। एक नया पौधा, ईस्ट सेल से एक नया डेवलपिंग बड हुआ, यानी कि एक नया पौधा निकला या नया चीज़ निकली, ग्रो हुई, और देखते ही देखते ये बहुत सारी चेन बना लेता है कुछ ही घंटों में। तो इस जो स्मॉल लाइक बल्ब जो प्रोजेक्शन है, इसी को हम बड कहते हैं यूजली। द बड gradually grows and get detached from parent cell and from new yeast cell। और ये बना कहाँ से? अपने पेरेंट सेल से, और एक नया यीस्ट सेल प्रोड्यूस हो गया। और ये सेल ग्रो होता है, मैच्योर होता है, प्रोड्यूस होता है, फिर अपने आप से नया बड़ा हो जाएगा, फिर से ये अपना एक और नया प्रोडक्शन कर देगा। इसी तरीके से ये चेन चलती रहती है और कुछ ही समय में ये पूरे कवर कर लेती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? आपने तालाबों के आसपास हरे हरे रंग की काई देखी होगी, दैट इज कॉल्ड ग्रीन पैचेस, जिसको हम एल्गी के द्वारा बनी गई होती है। किसके द्वारा? ये द्वारा। व्हेन जब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जब एल्गी को मिल जाता है, जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स एल्गी को मिल जाता है, तो देखते ही देखते वह तेजी से ग्रो होने लग जाते हैं, मल्टीपली ग्रो होने लग जाते हैं। तो एक एल्गा, यानी एक एल्गी होता है तो उसमें 2 या 3 में टूट जाता है, और इसी तरीके से वो टूटते टूटते एक नए नए पौधे को या नए नए इंडिविजुअल को ग्रो करता जाता है, और कुछ ही समय में ये पूरे एरिया को, यानी कि पूरे तालाब पर कवर हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक एग्जाम्पल दिया गया है स्पायरोगायरा का, ये एक एल्गा के द्वारा किया गया है। अगला नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? आपने ब्रेड के ऊपर देखे होंगे वाइट वाइट कलर के लेयर लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फंगी। ये फंगस के द्वारा होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हवा में यानी कि घूमते रहते हैं स्पोर्स। ये कभी जब हवा में उड़ते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही हल्के होते हैं, इतने हल्के होते हैं ये काफ़ी दूर दूर तक डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। स्पोर्स जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज़ के द्वारा है। हर एक स्पोर्स कवर होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, और यानी कि अगर इसके लिए कंडीशन कैसे चाहिए, अगर हाई टेम्परेचर है और लो ह्यूमिडिटी है तो ये जल्दी से वहाँ पर लग जाएगा। इसके अलावा ये काफ़ी समय तक सर्वाइव कर सकता है। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाए तो वो जर्मिनेट करने लग जाएगा, यानी कि धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, और कुछ ही समय में फिर से ये नया अपने जैसा इंडिविजुअल डेवलप कर देगा। जैसे कि उनमें से प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि एक मॉसेस एंड फॉर्न्स, ये भी प्रोड्यूस करते हैं एक नए स्पोर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस